भारत की आज़ादी की लड़ाई में जिन वीरों ने अपनी जान न्यौछावर की, उनमें से एक नाम है शहीद भगत सिंह का। सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले इस क्रांतिकारी की कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं उस महान योद्धा की गाथा जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 28 सितंबर 1807 को पंजाब के बंगा गांव में जन्मे भगत सिंह के घर में देशभक्ति की खुशबू हवा में घुली हुई थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने घर में अंग्रेज़ों के खिलाफ चर्चाएं सुनी। उनकी दादी जी अक्सर कहानियां सुनाती थी कि कैसे अंग्रेज़ हमारे देश को लूट रहे हैं। इन सब बातों का गहरा असर भगत सिंह के मन पर पड़ा। स्कूल में पढ़ते समय ही भगत सिंह को लगने लगा था कि किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सच नहीं है। अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए झूठी कहानियां फैला रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया था जहां वे देश की असली स्थिति पर बात करते थे। उस समय भगत सिंह सिर्फ 12-13 साल के थे, लेकिन उनके मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून था। फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं। सैकड़ों मासूम लोग मारे गए। जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। वे तुरंत अमृतसर पहुंचे और जलियांवाला बाग देखा। वहां की मिट्टी में अभी भी खून के धब्बे थे। भगत सिंह ने उस खून से भरी मिट्टी को अपनी जेब में रख लिया और कसम खाई कि वे इस अत्याचार का बदला लेंगे। इस घटना के बाद भगत सिंह का पूरा जीवन बदल गया। वे पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से मुलाकात की। साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। इस संगठन का मकसद था अंग्रेजों को भारत से भगाना। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। लाला लाजपत राय इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाला जी को बुरी तरह पीटा गया। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह और उनके साथी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इसका बदला लेंगे। उनकी योजना थी पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को स्कॉट समझकर गोली मार दी। 17 दिसंबर 1928 को यह घटना हुई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर यह काम किया था। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो गए, लेकिन वे चुप बैठने वाले नहीं थे। उनकी अगली योजना थी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार को जगाना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद वे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे वहीं खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि राजनैतिक कैदियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना किया जाए। ये भूख हड़ताल 116 दिन तक चली। इस दौरान जतिन दास नाम के क्रांतिकारी की मौत हो गई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी अपनी मांग पर अड़े रहे। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने बहुत पढ़ाई की। वे मार्क्स, लेनिन और दूसरे विचारकों की किताबें पढ़ते थे। उन्होंने समझा कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफी नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाना भी जरूरी है। उन्होंने अपने विचार कई लेखों में लिखे। उनका सबसे मशहूर लेख था मैं नास्तिक क्यों हूं। अदालत में भगत सिंह ने अपना बचाव नहीं किया। वे जानते थे कि उन्हें फांसी होगी, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने कहा कि वे अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। फांसी से पहले की रात भगत सिंह बहुत खुश थे। वे अपने साथियों के साथ गाने गा रहे थे। उन्होंने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने देश के लिए मर रहे हैं और उन्हें इस पर गर्व है। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी के समय वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनकी मौत के बाद आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। आज भी जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। वे सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। भगत सिंह ने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो एक व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है।